आपके इस बयान से आपके समाज के लोग आपको काफी कुछ हमारे समाज के लोग हमारे सामने आए तो एक बार हम उनको पैजामे के साथ नाड़ा निकाल के नंगा कर देंगे, पैजामे के साथ नाड़ा निकाल के नंगा कर देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 27 में आई तो हम 40,000 सालाना महिलाओं के खाते में देंगे। अखिलेश यादव की सरकार में क्या होता है? बच्चा क्या कहता है? लाल टोपी वाला गुंडा। बहुत नौकरी वोकरी में अन्य बहुत कुछ है, मगर वो हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि सपा से अच्छी है, ये तो कहेंगे। योगी जी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अपने कार्यालय में 10 के 10 ही नंबर हैं। सभी लोग जान चुके हैं उत्तर प्रदेश के कि गुंडा राज खत्म हो चुका है। मंदिर मस्जिद चल रहा है वो तो सही हो रहा ना। और काम सब में हुआ है, लेकिन बेहतर काम जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट काम, वो खाली नाम का बता रहे हैं संविधान बचाओ। अब लोग कहते हैं कि अकबर नगर उजाड़ दिया। उजाड़ना क्या होता है? उजाड़ना वो होता है कि वही आदमी को बेघर कर दिया, वो सड़क पे पड़ा हो। सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। योगी जी के बारे में जरूर भ्रम फैलाया जाता है ना कि वो समाज देख के, मुसलमान देख करके, हिंदू देख के करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही जानने आज हम जनता के बीच और लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं, जहां लोगों से जानेंगे कि 2027 में वो बदलाव लाना चाहते हैं या फिर से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार आने वाली है। बात करते हैं हम मौजूद लोगों से कि आखिर उनकी राय क्या है और जनता का मूड क्या है। चलिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या 27 में फिर से बाबा जी आने फिर से आना चाहिए मैडम जी? फिर से आने चाहिए। योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? हाँ खुश हैं। अच्छा, युवा कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार नहीं दे पा रहे। बढ़ेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी बेरोजगारी मैडम, जी। हमेशा बढ़ती रहेगी उसकी। अच्छा, इस सरकार के ऐसी कौन से कार्य हैं जो 8 साल में हो जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं हुए हैं, या विकास में और क्या तीव्रता होनी चाहिए? अब इसके लिए तो जैसे शिक्षा के लिए ज़्यादा वो ध्यान रखना चाहिए योगी जी को। अच्छा, अभी आप न्यूज़ देखते हैं? कोडीन सिरफ का मामला जो चल रहा है उस पर अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है, वो जो उसमें आरोपी हैं उनके साथ, इसको लेकर सियासत गर्म हो गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसकी तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके क्या कहने से अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 27 में आई तो हम 40,000 सालाना महिलाओं के खाते में देंगे। अरे बस कहने के लिए है, वो आ जाएंगे तो फिर ध्यान ही नहीं देंगे। जी। पहले भी नहीं ध्यान दिया उन्होंने, अब भी ध्यान नहीं देंगे वो। लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार में मंदिर मस्जिद चल रहा है। मंदिर मस्जिद चल रहा है वो तो सही हो रहा ना। फिर जहाँ मस्जिद बनी हुई थी, पहले मंदिर था वहाँ पे, अब मंदिर बन गया दोबारा से, तो क्या होगा? सही है वो तो। कुल मिला के बाबा जी की सरकार से खुश? जी मैडम, खुश हैं हम तो। जी। क्या कुछ कहोगे भैया? बाबा जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अच्छा, 27 में बदलाव लाएंगे? बिल्कुल। बदलाव भी लाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे। सरकार बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? बदलाव की ज़रूरत तो है ही नहीं अब, क्योंकि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। आज फ्री हो करके लड़कियां घूम सकती हैं, ठीक है, महिलाएं घूम सकती हैं, चाहे वो हेल्थ लाइन से हो, चाहे एजुकेशन लाइन से हो, सब बढ़िया वर्क चल रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में क्या होता है? बच्चा क्या कहता है? लाल टोपी वाला गुंडा, यही बोलता है ना। तो आज योगी जी के राज में बढ़िया प्रशासन चल रहा है, शासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। चाहे छोटी सी घटना हो, छोटी मोटी भी घटना हो, तो उसको लेकर संज्ञान लिया जाता है। अब आज के टाइम में युवा जॉब कर रहा है, फ्री होकर के एक से एक अवसर मिल रहे हैं, उन अवसरों का लाभ उठा रहा है। योगी जी खुद आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। योगी जी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अपने कार्यालय में, जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उस पर संज्ञान लेते हैं, इनकी मदद करनी, उनकी मदद करनी। क्या मीडिया में हम लोग नहीं देखते हैं? बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। अब युवा भी जान चुका है और सभी लोग जान चुके हैं उत्तर प्रदेश के कि गुंडा राज खत्म हो चुका है। कोई किसी के लिए मतलब निडर होकर के घूमते हैं सब। कोई किसी को दिक्कत है तो लेकर के उसको एक से एक 112 नंबर है, 100 नंबर है, 1090 चौराहा क्यों फेमस है? तो इसीलिए कि आज सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा। मैं तो यही चाहूँगा 2027 के अंदर फिर से लौट के आए योगी जी, और जो ये सब इन्होंने बनाया है बिल्कुल युवा के लिए और रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। और रही बात मंदिर मस्जिद वाली जो आप बता रही थी, भाई एक देखिए आस्था का विषय है। क्या योगी जी ने क्या मस्जिदों में ताला लगाया? नहीं लगाया। फ्री हैं, सब जा सकते हैं, किसी ने रोका है? नहीं रोका है। मंदिर के लिए वो भी फ्रीडम है, क्रिश्चियंस हैं वो भी फ्रीडम। क्या कभी किसी ने बोला है इस चीज़ के लिए योगी जी ने कि हम मस्जिदों में ताला लगा देंगे? नहीं ना। तो ये तो जो कहते हैं वो बकवास करते हैं।
वो बकवास है, वो उसमें कुछ नहीं, वो निराधार अच्छा, है। अभी आपने 10-90 का जिक्र किया, 112 का जिक्र किया। अखिलेश यादव अक्सर कहते रहते हैं कि इनकी सरकार में सिर्फ नाम बदला जाता है। 10-90 भी हमने चलाया, 112 भी हमने चलाया। अभी रिसेंटली उनका बयान आया है जब उन्होंने कहा कि योगी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है लखनऊ में। अगर विकास की बात की जाए तो उनका कोई एक काम ऐसा बताइए कि उन्होंने किया है। अभी आपने रिसेंटली उनका बयान देखा होगा, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब किसी को कुछ नहीं मिलता है ना, तो पुरानी चर्चाएं लेकर के आदमी आता है कि किसी का भी शासनकाल रहा हो, काम तो सब में हुआ है। चाहे वो मुलायम सिंह जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी या कल्याण सिंह या राजनाथ सिंह जी के उसमें हुआ, काम सब में हुआ है। लेकिन बेहतर काम, जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट काम, योगी जी ने करा है। आज योगी जी के राज में कोई एक बंदा उठा के कह दे कि या कोई एक महिला कर दे, छुट पुटुट तो घटना एक अब अलग सी चीज़ है, लेकिन कोई कह दे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो क्या है, योगी जी का भय, योगी जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि जो है उसको लेकर के जो गुंडा राज, जिनकी सोच गलत है, जो ये सोचते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज वो ठंडे बस्ते में ठंडी में आग ताप रहे हैं। वो कह रहे रजे कंबल उड़ा दो हमको भैया, नहीं योगी जी आ जाएंगे। तो ये चीज़ है। मेरा नाम देखिए मोहम्मद अफजल है और मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ और बहुत पहले से मेरी कॉलेजिंग स्कूलिंग वगैरह भी यहीं हुई है। तो एक जो प्रशासन सिस्टम चल रहा है, जो ये योगी जी का सिस्टम चल रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं आगे इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और उनके लिए दुआ करूँगा और उनके लिए ये भी कहूँगा कि भाई सब कुछ ऐसे ही रखिए और इससे बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आपने अभी जिक्र किया कि प्रशासन सब बढ़िया काम कर रहा है। आपने कहा मैं न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ में आपने देखा होगा बिहार में नीतीश कुमार ने एक महिला का गुरखा खींच दिया। उस पर संजय निषाद का जो बयान है उसको लेकर महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? पहली चीज़ तो ये कि वो जो महिला गई थी एजुकेशन सर्टिफिकेट लेने, अपनी डिग्री लेने के लिए, तो उसको तो चेहरा खोलना ही था। कम से कम एटलीस्ट वो डिग्री इतनी बड़ी ले रही है और नीतीश कुमार जी उनको दे रहे हैं, तो एटलीस्ट चेहरा तो खोल के दिखाना चाहिए था। अब इस्लाम में ये कहा है कि भाई अब इतनी चीज़ों को तुम फॉलो कर रही हो तो फिर क्या पढ़ाई काहे के लिए कर रही हो? ये बताओ। पढ़ाई करी होगी तो को एजुकेशन होगा, दुनिया भर की चीज़ें, वहाँ पर तो तुमने डाटा हटा करके जो है एग्ज़ाम दिए होंगे, सब कुछ। वहाँ जाने के बाद नाटक क्यों, किस चीज़ के लिए? और अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई चेहरा फेस दिखाओ, और एक बच्ची के नाते, एक छोटी बच्ची है वो, नीतीश कुमार हमारे मतलब बड़ों में आते हैं कि वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या बेटा इसको हटा लो, तो उसमें गलती कहाँ से हो गई? आपको लगता है आपके इस बयान से आपके समाज के लोग आपको काफ़ी कुछ कहेंगे? हमारे समाज के लोग हमारे सामने आए तो एक बार हम उनको पैजामे के साथ नाड़ा निकाल कर नंगा कर देंगे। हम इतने डीपली जाएंगे। अगर तुम मानो सारी चीज़ों को तो सबको मानो, एक चीज़ को लेकर के तुम क्यों डाटा पीट रहे हो? अगर तुम मानते हो और इस्लाम की सारी चीज़ों को मानते हो, फिर सबको फॉलो करो, सबको फॉलो करो ना। फिर तुम काहे चौराहे पे खड़ा होकर के सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो? तुम जा करके जो है फिर इबादत करो ना कायदे से। अगर मानो तो सबको मानो। और एक चीज़ को लेकर किसी, हमारे नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतना सारी चीज़ें हैं, तो उनको चाहिए ये चीज़ के लिए, वो तो एक एज अ रिक्वेस्ट बोल रहे थे कि भाई आप सर्टिफिकेट डिग्री ले रहे हो बच्ची से, तो तुम चेहरा दिखा करके थोड़ा सा हमारे साथ पे फ़ोटो लो। लोग तो तरसते हैं सीएम और पीएम और गृह मंत्री के साथ में एक फ़ोटो लेने के लिए, और तुम नकाब डाटा लगा करके ले रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। उसमें कोई चीज़ वो नहीं, वो नीतीश कुमार जी ने अपने एज अ रिक्वेस्ट बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन तक तो ठीक था, लेकिन संजय निषाद ने जिस तरह से चुटकी लेते हुए कहा, उसको कैसे देखते हैं? संजय निषाद जी देखिए इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानते हो तो उनसे ज़रा सा पूछिए क्या जानते हैं वो। उसी लड़की से सवाल करें वो कि जब तुम पढ़ाई कर रही थी तो डाटा खोल खोल कर पढ़ाई करी, सारे एग्ज़ाम दी, सारी तुमने फीसें जमा करी, आज तुम डिग्री लेने जा रही हो तो किसको दिखा के डाटा लगा के जा रही हो भाई? तो ये सारी चीज़ें हैं, गौर करने वाली चीज़ें हैं, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। और वो एक नीतीश कुमार जी एक डिग्री दे रहे हैं भाई कि एक आपका कंप्लीट हुआ है मेडिकल एजुकेशन और आप जाए ना तो मेरे साथ फ़ोटो लो, डिग्री रिसीव करो, ऐसा रिक्वेस्ट करा बच्ची की तरह। अब उसको लेकर के लोग इशू बना रहे हैं, तो वो इशू बेकार है। अच्छा ठीक है, आप ही ने अपना नाम बताया। अभी हम आपसे एक लास्ट सवाल ये करना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं इनकी सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। अभी हम भी ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों की जो कंसर्न है आपके समाज से, वो ये निकल के सामने आ रही है कि नाम देख कर बुलडोज़र चलाया जाता है। इसे कैसे देखते हैं आप? जैसे उदाहरण के तौर पर अकबर नगर आपने अगर देखा होगा पहले, उस बस्ती से हमारे बदबू के कोई गुजर नहीं पाता होगा। ठीक है, आज उसका सुंदरीकरण हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो सबको बहुत मिर्ची लग रही है। क्यों लग रही है भाई मिर्ची? क्या योगी जी ने अकबर नगर निवासियों को मकान नहीं दिए? क्या उनको सड़क पर छोड़ दिया? ये सवाल तो बनता है ना।
अगर वो सड़क पर रह रहा हो, हाय हत्या कर रहा हो, हाय मेरा सब लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, तो एक बंदा लेकर के आइए, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबको मकान दिए हैं, इज्जत से रह रहे हैं, अपनी सारी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी को लाभ भी उठा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि अकबर नगर उजाड़ दिया। उजाड़ना क्या होता है? उजाड़ना वो होता है कि वही आदमी को बेघर कर दिया, वो सड़क पर पड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको सबको घर दिया है और बाकायदा योगी जी ने खुद दिया है। उसका मिसाल डालीबाग में है, जो भी माफियाओं के कब्जे से ज़मीनें मुक्त करा के सबको बुला के दिए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक लड़की कानपुर से पैदल आई थी, योगी जी से उसने गुजारिश करी कि गुजारिश की, उसने बताया सिर्फ कि मेरे पास तो घर भी नहीं है। तत्काल में योगी जी ने उसको एक घर मुहैया कराया, गरीबी रेखा का मतलब जो भी था उसको करा के दिया। तो इतना करना जनता के साथ कौन करता है? हमें दिखाएगा मुलायम सिंह जी ने करा हो, या अखिलेश ने करा हो, या मायावती जी ने करा हो, कोई एक बंदा दिखाए मुझे, लेकिन योगी जी कर रहे हैं। अंत में 2 शब्द योगी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी के बारे में बहुत ज्ञानी आदमी शुरू से रहे हैं, और हम तो खैर बहुत छोटे रहे, लेकिन शुरू से उनके बहुत फ़ैन रहे हैं। हम बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं उनकी ज्ञान को लेकर के। उनका लिविंग स्टैंडर्ड रह करके सादा जीवन गुजारा है उन्होंने, सादा जीवन गुजारा। फिर भी उनके इतने शत्रु थे कि क्या बताएं, लेकिन वो कर रहे हैं और आज जनता की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो उनको किसी चीज़ का लोभ नहीं है, उनको धन का लोभ नहीं है, उनका नाम का लोभ नहीं, वो सिर्फ दिल से जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं दुआ यही करूँगा हमेशा करते रहें। मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में तो बोलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे कि काम हो रहा है। और योगी जी के बारे में जरूर भ्रम फैलाया जाता है ना कि वो समाज देख के, मुसलमान देख करके, हिंदू देख के करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। हम फिर वही सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश क्या इंडिया के लोगों से, किसी एक मस्जिद में ताला लगवाया हो योगी जी ने तो मुझे बता दें। किसी एक मस्जिद में ताला, रिकॉर्ड इतिहास रहा हो। वो तो कहते हैं कि भाई आप अपना आस्था का विषय आप करो, रोकेंगे नहीं। आप सड़क पे आके नमाज पढ़ोगे तो रोकेंगे, और रोकना भी चाहिए। क्यों? मुसलमान कहता है गंदी जगह पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ तो गोबर भी पड़ा होता है, पेशाब भी पड़ा होता है, तुम क्यों पढ़ रहे हो? मस्जिद के अंदर पढ़ो ना, उसकी टाइमिंग सेट करो ना, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो योगी जी सबके हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। ये लोगों का भ्रम फैलाया हुआ, लोगों का पॉलिटिकल पार्टियों का ये है कि वो ऐसा करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, धर्म की राजनीति का चश्मा उतारो, इंसानियत का चश्मा पहन के देखो, तो तुम्हें सारी चीज़ें एक साथ नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। अच्छे नहीं अच्छे, बस सिंपल से सवाल। अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बदलाव नहीं चाहते? कोई बदलाव नहीं, ठीक है सब। सरकारी कर्मचारी हैं, कैसे बोल देंगे सर, है ना जी? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, सरकार उससे अच्छी चल रही है, सपा से अच्छी है। वैसे बसपा सबसे नंबर 1 पे रहती है। मतलब 27 में बदलाव के तौर पर मायावती को देखना चाहते हैं? हाँ, मायावती को देखना चाहते हैं। हाँ। अभी मायावती की रिसेंटली जो रैली हुई थी, उसकी भीड़ देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि 27 में वापसी कर सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी सियासत खिसकती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब वो तो इन लोगों का, नेता लोगों का है, अब जैसा जो कुछ भी हो वैसे फिलहाल वोट परसेंटेज तो उसका हाई है बसपा का। अच्छा, 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को। आपको क्या लगता है विकास के मायने क्या हैं? अभी 2 साल बचे हैं सिर्फ इनके पास। 27 में बदलाव आएगा या फिर सत्ता में आएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन सिर्फ 2 साल बचे हैं अभी, और क्या क्या विकास इनको करने चाहिए थे जो अब तक नहीं हो पाए? बहुत नौकरी में अन्य बहुत कुछ है, मगर वो हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि सपा से अच्छी है, ये तो कहेंगे। सपा से अच्छी है? सपा से अच्छी है। सपा में अंबेडकर पार्क और जितने पार्क बने हैं, और ये सारी लाइटें बंद थीं, सारी लाइटें, पार्कों के आसपास की सारी लाइटें बंद थीं। और ये इधर उधर ये रोड तोड़ दिया गया, उसके ऊपर से रोड निकलता तो अच्छा रहता। बहुत कुछ ऐसा हुआ, जैसे जनेश्वर मिश्र पार्क, वो जनेश्वर केवल नाम बदला गया है। और इसी प्रकार से सपा से तो अच्छी है, हमारा कहने का मतलब। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है लखनऊ में कि बता सकें कि हमने ये काम किया है। उनके पीडीएस तो अच्छा है, जो पीडीएस चला रहे हैं उनसे तो अच्छे हैं। वो खाली नाम का बता रहे हैं संविधान बचाओ। मायावती के जिला बनाए, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम से जो जिले बनाए गए थे, जिला तो इसने सारे खत्म कर दिया। तो क्या पीडीएस चलाएंगे? क्या वो आरक्षण बचाओ काम करेंगे? उससे तो अच्छा ही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर दोबारा सत्ता में बाबा जी देखना चाहते हैं?
ये कैसे बता सकते मैम? अरे फिर भी 2 साल बचे हैं योगी सरकार को, अभी बदलाव चाहते हैं या फिर आपको लगता है 27 में कोई और सीएम के रूप में आना चाहिए? ये बता नहीं पाएंगे मैम। अच्छा, बाबा जी को क्या नंबर देना चाहेंगे? बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। फिर भी 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या बताएं 10 के 10 ही नंबर हैं। 10 के 10। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।